लेकिन अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है। इसलिए साथ दिया कि पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ का जगह इस्तेमाल करने को दिया है और उन्होंने गुप्त तरीके से अपने परमाणु हथियार रखे। नमस्कार। लगातार आप न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया में खबरें देख रहे होंगे और हैरान होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या हम नींद से तो नहीं उठ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच है। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पलटी मार गए हैं। जी हाँ, वो पलटी मारू हैं। उन्होंने 10 मई को जो सीज फायर का ऐलान हुआ था उससे ठीक पहले सोशल मीडिया पर पब्लिश करके खुद अपने अकाउंट से कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो है सीज फायर हो गया है और इसका ऐलान जल्द होगा। और दोनों को बहुत बहुत बधाई। मैंने रात भर बात की दोनों को मनाने में, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब जो है देखिए, आज बिल्कुल आज 15 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे पे कहा है, बिल्कुल क्या कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो टसल चल रहा है, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, मैंने इनसे बातें की थी। बताइए। लेकिन आखिर में लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 7 मई की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद 10 तारीख के दरमियान अमेरिका बहुत छटपटा रहा था। आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा तो अमेरिका छटपटा रहा था। आखिर क्यों? सच्चाई अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। मेरे साथ हैं कर्नल RS मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम कैमरा से पीछे कि अमेरिका क्यों छटपटा रहा है। हम दोनों के बीच की लड़ाई है और पाकिस्तान और भारत के बीच में। और JD वैंस जो कि वहाँ के उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले कि ये दोनों देशों के बीच का मामला है, हम इसमें नहीं घुसेंगे। और अमेरिका छटपटा क्यों रहा था आखिर में? देखिए, अमेरिका को ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की इतनी पिटाई हो जाएगी। को लगा था कि भारत जो है एक लिमिटेड उन्होंने एक्शन किया है और पाकिस्तान उसको आगे कुछ करेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा और उसने अपनी तरफ से इस बात को रिटेलिएट किया, जिसका जवाब हिंदुस्तान ने देना जरूरी था और दिया अपने तरीके से। इसी दौरान उनकी छटपटाहट अमेरिका की जब ही बढ़ी, जब वो 10 तारीख को 9-10 की रात में जब वो अटैक हुआ और वहाँ पर ये आया कि पाकिस्तान में एक भूचाल आया है। ये अटैक किसने किया था? अटैक तो इंडिया ने रिटेलिएट किया था। इंडिया ने उसके दिन पहले उसने क्या हमारे ऊपर बहुत सारे ड्रोन और सबको जो भी कर सकता पाकिस्तान ने किया था और हमने उसको जवाब देना ही था। तो जवाब जब दे रहे थे, अरे ये मिडनाइट के बाद की बात है, तो जब हुआ तो जिक्र आया और ये बात आई सामने कि भाई पाकिस्तान में भूचाल आया है 4.1 रेक्टर स्केल के ऊपर। जी जी। और वो कहाँ आया, उसका एपिसेंटर कहाँ बताया गया? वो किराना हिल्स में, सरगोदा एयरपोर्ट के एरिया में। बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान नहीं, ये सरगोदा का इधर की तरफ है। इनका मेन जहाँ उसका कंट्रोल सेंटर है उस तरफ है। और तो वहाँ पर जाके उनको जब आया तो अमेरिका के कान खड़े हुए कि ये किराना हिल्स के पास में अगर उसका एपिसेंटर है और कोई इस तरह से भूचाल आया है तो वहाँ तो उनके संयंत्र रखे, उनके बम का तो स्टोरेज वहाँ पर है। इनके बम का? अमेरिका का? हाँ, ये तो सर्वविदित बात है कि अमेरिका का वहाँ पर जो है स्टोरेज है, तो ताकि उन्हें एशिया में अपनी धाक रखने के लिए और रशिया के नज़दीक अपना परमाणु संयंत्र रखने के लिए या वार हेड्स रखने के लिए। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए से हमेशा से ही उनका पिछले 50 सालों से ये चल रहा है, जब कोल्ड वार थी जब से। और इसीलिए पाकिस्तान को कुछ भी मांगेंगे वो लोन भी देते हैं और लोन माफ भी कर देते हैं, उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े होते हैं। आउटवर्डली कुछ बोलें, लेकिन अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है। इसलिए साथ दिया कि पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ का जगह इस्तेमाल करने को दिया है और उन्होंने गुप्त तरीके से अपने परमाणु हथियार रखे। देखिए, ये जो वो मिसाइल जो चलाया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ, और ठीक जिस ऐसा हम मान सकते हैं क्या, जैसे कि
लगता है कि जो उसी सेंटर पे जहां पर कि पूरा कच्चा माल रखा गया हो या बम बम, जो कि हाँ, वहां पर दाग दिया भारत ने, हाँ। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई और घोषणा करेंगे भी नहीं, उसके बाद अमेरिका छटपटाया। उसके बाद चटपटाया, वहां नहीं, वहां रेडिएशन हो गया। उन्होंने रेडिएशन को चेक करने के लिए अमेरिका का जहाज वहां से एरोप्लेन आया, और एक बोरोन, एक केमिकल होता है जी बोरोन, जी। वो ईरान से इनके पास में यहाँ पर, इजिप्ट जी। हाँ इजिप्ट से, जी। इजिप्ट से, ईरान ने इजिप्ट से यहाँ पर इनके पास में बोरोन लाए, ताकि उसको इस्तेमाल करके उसका जो रेडिएशन है वो कम किया जा सके। चाइनीज ने वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए तो उसके पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, कंक्रीट के बड़े बड़े बंकर और दीवारें बनाई थी, कि ताकि उसका कोई हथियारों का अटैक इंडिया करता है तो वो सुरक्षित रहे। जी। लेकिन वो सुरक्षित नहीं रहा। वो ब्रह्मोस ने जो है उसको भेज दिया, जब भेज दिया तो वहाँ रेडिएशन आया। तो ये सब हालात हैं, इसकी वजह से बहुत जरूरी हुआ चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी कि पाकिस्तान को राजी करें कि भाई तुम ये युद्ध एकदम रोक दो, और युद्ध रोक दो। इंडिया से भी बात हुई, लेकिन इंडिया ने बोला हम तो अपनी शर्तों पे करेंगे। जी। तो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि भाई जरा उनके साथ में समझौता कर लो, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सब बातें खुल जाएंगी। लोग अटकलें लगा रहे हैं। हाँ, ये अटकलें हैं, ये बहुत दिनों से मालूम है नहीं, लेकिन आम जो जनता है, मतलब कुछ पत्रकार है, वो अटकलें फालतू में लगा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान, और अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया राष्ट्रपति ने कि भाई इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, सरकार को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। जबकि आपसे पहले भी बात हुई कि भाई वो क्रेडिट लेने बीच में कूद पड़े हैं, दाल भात में मुसल चंद। तो उनका क्या मतलब है? लेने नहीं, उनको उनका ये था कि सीज फायर तो हो ही गई थी, हुआ उनका पाकिस्तान से तो जरूर वार्तालाप हुआ होगा जी, और लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भाई इंडिया के साथ बात कर लो कि जरा खत्म करो इसको, आगे बढ़ के बाद देखे क्या डैमेज क्या हो गया है, तो ये जानना जरूरी था। उसके लिए जो है ये इसको सीज फायर बोलो। सीज फायर जब होगी तो दोनों तरह से एक ड्राफ्ट बनेगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, दोनों पार्टियां दोनों देश को साइन करेंगे। ऐसा कहाँ का डॉक्यूमेंट है? ये तो खाली जो एक्टिविटी चल रही थी जी, वो सीज हो गई, वो कुछ देर के लिए सस्पेंड हो गई, सस्पेंड हुई है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा है कि सस्पेंड वो टाइम बिंग रोक दे। जैसे कभी किसी बात से रेफरी मैच को कुछ देर के लिए रोक देता है, हाँ। तो ये उस तरह से ये कोई हवा एसेस करने के लिए ये बात है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि हमारा डॉक्ट्रिन रहा है कि हम परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन समय और परिस्थिति के देखते हुए वो दागे उससे पहले हमको तो दागना पड़ेगा। हाँ नहीं, अब वो डॉक्ट्रिन तो चेंज करना ही होगा गवर्नमेंट को। वो डॉक्ट्रिन था लेकिन वो चेंज करना पड़ेगा। ये कब तक संभाला जाए इस बात को कि भाई हम फर्स्ट वो नहीं करेंगे, अटैक हम नहीं करेंगे। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और आप भी बता रहे हैं कि असली में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया, और जो उनका स्टोरेज था, जो गोदाम था, गोदाम ही कहेंगे उसको, हाँ उनका वो पार्किंग प्लेस है वो, जहाँ पर ऐसे सुरक्षित रखते हैं चीजों को। कोई आम बम नहीं है कि उनको कहीं भी एमिनेशन डिपो में आप रख दीजिए। तो उसको नष्ट कर दिया है उस जगह को, बिल्कुल वो डैमेज हो गई है, जरूरी बात है। अब उसको मलबा निकाल के वहां से लेके जा रहे हैं, उसको डिस्पोज करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब उनको बनाने में भी बहुत समय जाएगा, और इस तरीके से घोषणा कर भी नहीं सकता भारत, और दूसरी तरफ से अमेरिका और पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने तो उसको, उनको जो हवाई अड्डा वहां पर है सरगोदा का, वो उसके हिसाब से किया, और वो वहां चला गया, और उनका जो डिफेंसेस थी उतनी वीक थी, तो उसी एरिया में है, वो थोड़े एरिया के अंदर ही सब कुछ है, वहाँ हिली एरिया है, और वो उनके अंदर हो गया। मतलब बिल्कुल साफ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप जो बताना चाहते हैं बता भी रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एक्चुअली ये गोदाम नहीं था, ये सेंटर नहीं था, पूरा वहां पर हथियार जो है परमाणु बम का, ये अमेरिका ने अपना रखा हुआ है कई सालों से। देखिए, पाकिस्तान के पास खुद के आर्सेनल, खुद के परमाणु हथियार होने, ये एक संशय है कि उनके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी कि खुद बना पाए। उनका जो कहना था, जब हमने 1974 में पहली बार हमने एक डेटोनेशन किया था अंडरग्राउंड, तो उस टाइम पर भुट्टो साहब थे सर्वे सर्वा पाकिस्तान में जी। उन्होंने ये कहा था
डिक्लेयर किया था कि हम घास खा के जिंदा रह लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। लेकिन एटम बम बनाने की पोजीशन में पाकिस्तान कभी था ही नहीं। उनका कहना तो ये है कि उनके 2 साइंटिस्ट थे और वो 2 साइंटिस्ट उनका जो टेक्नोलॉजी चुरा के लेकर आ गए थे। अब ऐसे थोड़े हथियार बन जाते, परमाणु हथियार ऐसे बन जाते हैं। एक संयंत्र लगाना हो, जो खाली पावर प्लांट है उसको भी जो देश विकसित देश हैं जिनसे टेक्नोलॉजी भी आती है और उनकी मदद से बनाया जा रहा है आज तक में जी। तो ये ऐसा है नहीं। तो पाकिस्तान के पास में है कि कितने हैं उनके खुद के, ये तो एक गैस वर्क है। और जो भी बता रहे हैं 170-75 जो भी है वो एक्चुअली में है अमेरिका का, वो अमेरिका का है, कुछ इनका भी हो सकता है, लेकिन वो अब कुछ क्लैरिटी नहीं है इस बात में इतनी। लेकिन क्लैरिटी ये है कि वहां पर जो नुकसान हुआ है अमेरिका के हथियारों का जो गोदाम है परमाणु बम का, उसको नुकसान हुआ, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है। और F-16 भी वहाँ पर जो नियर बाई एयरपोर्ट है उनका इसलिए वहाँ पार्क रहता है कि वो अगर वो हथियार चलाना पड़े एटम बम का लेके तो F-16 जो उनका एरोप्लेन है वो लेके जाएगा, वो ड्रॉप करेगा। वो अमेरिकी है। हाँ, वो भी अमेरिकी जहाज है। तो इनको तो लगा है तो सबका गड़बड़ हो गया सब। तो इसके लिए छटपटाहट जो होती है अमेरिका की और रुकवाने का जो बात हुई वो जरूर पाकिस्तान से बात हुई होंगी। एक लॉजिक से मेरे को ये समझ में आता है कि ये ऐसा हुआ है। ये बहुत बार सभी समझते हैं कि आंखों की भाषा जो है ना वो समझ जाते हैं लोग। हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों की भाषा या फिर भाषण को ट्रंप समझ गए और ट्रंप की भाषण के बात को मोदी समझ गए और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो भी समझ गया कि अंदर की बात खुली तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा, इसलिए सरेंडर करो, है ना। तो ये है खास बात और यही है असली बात। तो कर्नल मलिक साहब ने बिल्कुल जो बातें हैं साफ कर दी हैं कि आखिर में अमेरिका क्यों छटपटा रहा है, ट्रंप एकदम कूद क्यों पड़े, दाल भात में मूसल चंद, बिल्कुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हालांकि उन्होंने कह दिया तो उनके उपराष्ट्रपति ने कि ये 2 देशों का बीच का मामला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर निपटाए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बीच में उनको क्यों पड़ना पड़ा आप बिल्कुल साफ अब जान गए। तो दोस्तों अब जो है नई खबर के साथ फिर से मिलूंगा। नमस्कार।